हेलो दोस्तों। अगर आपने इस ड्रामा के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले जाकर उन्हें देख लीजिए, नहीं तो आपको ये ड्रामा अच्छे से समझ में नहीं आएगा। चलिए हम इस पार्ट को शुरू करते हैं। पार्ट की शुरुआत में हमें बेई और रोंग रोंग को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है। रोंग रोंग उससे इधर उधर की बातें करती है तो बेई उससे साफ साफ पूछ लेता है कि शादी करने से तुम्हारा मतलब क्या था। तो रोंग रोंग बोलती है कि मुझे अपने हस्बैंड के रूप में गू फैमिली के तीनों बेटों में से किसी एक को चुनना था, तो मैंने तुम्हें चुन लिया। तो बेई बोलता है कि आज हम सिर्फ दूसरी बार मिल रहे हैं और तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। तो रोंग रोंग बोलती है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और फिर बोलती है कि इस शादी से तुम्हें भी फ़ायदा होगा। तुम पहले मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें एक कंफर्टेबल लाइफ दूंगी, और अगर आगे जाकर हमारा डिवोर्स भी होता है तो मेरी प्रॉपर्टी में से तुम्हें अच्छा खासा हिस्सा मिलेगा। और दूसरा, तुम अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी सकते हो, दोस्त बना सकते हो, और तुम चाहो तो ये भी छुपा सकते हो कि तुम शादीशुदा हो। और तीसरी बात, मैंने तुमसे कहा था कि कल रात जो हुआ उसकी मैं पूरी जिम्मेदारी लूँगी, तो अब सब कुछ सही है। इस पर बेई बोलता है लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। तो वो पूछती है क्यों, तो वो कहता है कि इसके 3 कारण है। पहला, मैं शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरा, अगर मैंने शादी की तो मेरा डिवोर्स देने का कोई प्लान नहीं होगा। और तीसरा, कल रात जो हुआ उसके बारे में मैं तुमसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर तुम इस वजह से मुझसे शादी करना चाहती हो तो भूल जाओ। और फिर वो बोलता है कि इस कॉफ़ी के पैसे मैं पे करूँगा, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। रोंग रोंग का मुंह तो देखने लायक होता है, और फिर वो सोचती है कि तुम मुझे रिजेक्ट करके चले गए तो तुम मेरे साथ कल रात घर ही क्यों आए थे। और अगला सीन हमें ऑफिस का दिखाया जाता है, जहां मिस्टर वू फिर से सी चैन को भड़का रहे होते हैं और बोलते हैं कि जेसी ग्रुप और जिन ग्रुप के बीच शादी की बात चल रही है। तुमने सोचा है कि अगर रोंग रोंग की शादी हो गई तो तुम्हारी क्या पोजीशन रह जाएगी। सी चैन पूछता है कि रोंग रोंग ने गू फैमिली के तीनों बेटों में से किसे चुना है। तो मिस्टर वू बोलते हैं कि उसने बड़े बेटे और दूसरे बेटे को तो रिजेक्ट कर दिया, उसे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर उसे तीसरे बेटे में इंटरेस्ट है। ये सुनकर तो सी चैन भी थोड़ा सीरियस हो जाता है। और फिर मिस्टर वू बताते हैं कि गू फैमिली के ज़्यादातर बिजनेस अब बंद हो चुके हैं, और जो चल रहे हैं उनके चार्जेस भी बड़े बेटे और दूसरे बेटे के पास है, लेकिन जो तीसरा बेटा है वो ही गू फैमिली का असली बेटा है। इसके बाद हमें बेई को दिखाया जाता है जो कुछ काम कर रहा होता है, और उसके काम को देखकर उसकी फ्रेंड जिनजिंग उसकी तारीफ़ करने लगती है। जिनजिंग जेसी ग्रुप के इंटर्न हैं। वो बेई से कहती है कि तुम्हें सब चीज़ों के बारे में इतनी अच्छी तरीके से कैसे पता है। बेई बोलता है कि हार्ड डिस्क ठीक हो गया है और डाटा भी रिकवर हो गया है, तुम फिर से इस लैपटॉप पर कॉफ़ी मत गिरा देना। तो वो जिनजिंग बोलती है कि ये मेरी गलती नहीं थी, ये सब वू ने किया था और उसने सारा इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। फिर वो बोलती है कि मिस्टर जिन तो इतने अच्छे इंसान हैं, उनके आसपास वो जैसा बंदा क्यों है। फिर वो बेई से कहती है कि तुम्हें पता है कि मिस्टर जिन कितने अच्छे हैं, और वो रोंग रोंग के बारे में भी बात करने लगती है। इसके बाद बेई इंटरेस्ट लेने लगता है और वो रोंग रोंग के बारे में पूछने लगता है। तो वो बताती है कि मिस जिन बहुत ही हार्ड वर्क करती हैं, वो अपने काम में बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं और स्मार्ट भी हैं। इस बात को सुनकर बेई तो हंसने लगता है। फिर जिनजिंग बोलती है कि रोंग रोंग का एक सीक्रेट है। बेई पूछता है क्या, तो जिनजिंग बोलती है कि उनके बारे में बहुत अजीब अजीब अफवाहें हैं। वो बोलती है कि वो अपने एसी का टेम्परेचर हमेशा 26 डिग्री पर रखती हैं। साथ ही उनके बारे में ये अफवाह भी फैली हुई है कि उनके पैरों के हेयर बहुत ज़्यादा बड़े हैं, और अगर वो उसे शेव करे तो वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती हैं। ये बोलने के बाद वो तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, पर ये सुनकर तो बेई को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि तुम इन सबसे ज़्यादा अपने काम पे ध्यान दो, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्यूबी रोंग रोंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। रोंग रोंग बोलती है कि दूसरे कंपनी के सीईओ इतनी आसानी से शादी कैसे कर लेते हैं, और एक मैं हूँ जिसे 3 कारणों से रिजेक्ट कर दिया गया। क्या मेरा ऑफ़र अच्छा नहीं था। तो क्यूबी बोलता है ऐसा नहीं है, और वो कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी रोंग रोंग का ध्यान उसके हाथ में जो कप था उस पर जाता है, जिससे वो पानी पी रही होती है। तो वो बोलती है कि ये कौन सा कप है और तुम इसे कहाँ से लेकर आए हो, मैं जिस ग्लास में पानी पीती हूँ वो कहाँ है। तो क्यूबी बोलता है कि मैंने उस ग्लास को इधर उधर देखा लेकिन मुझे नहीं मिला, तो मुझे लगा कि आपने ही वो ग्लास चेंज किया होगा। तो रोंग रोंग बोलती है कि मैं बिना किसी कारण के उसे क्यों चेंज करूँगी। तो फिर क्यूबी बोलता है कि मैंने भी उसे चेंज नहीं किया, तो फिर ये किसने किया।
तो फिर रोंग रोंग को याद आता है कि कल रात जब वो बहुत ज़्यादा नशे में थी तो उसके हाथ से ही वो ग्लास टूट गया था, तो बेई ये कप लाया होगा। फिर वो देखती है कि उस कप के नीचे ही एक नोट लगा है। उस नोट पे लिखा होता है कि ग्लास बहुत कमज़ोर होते हैं, इससे आपको चोट लग सकती है। और फिर वो उस नोट को देखकर खुश हो जाती है। फिर वो क्यूबी से पूछती है कि मुझे क्या करना चाहिए, तो वो बोलता है कि आपको पहले उसे जाने देना चाहिए और फिर उसे अपने प्यार का एहसास होने देना चाहिए। तभी रोंग रोंग को याद आता है कि उसने कितनी बार ही उसे फोर्सफुली किस करने की कोशिश की है। फिर वो एम्बैरेस होती है और बोलती है कि वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा। फिर रोंग रोंग बोलती है कि मैं उसके लिए एक अच्छा सा प्रपोज़ल बनाऊंगी जिससे वो मेरे प्यार को फील कर सके। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां बेई लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है और उसके सामने ही एक कपल बहुत ज़्यादा ही लवी डवी हुए जा रहे थे, जिससे बेई को काफ़ी परेशानी होती है और वो उन लोगों से बोलता है कि क्या आप लोग शांत नहीं रह सकते हैं, लाइब्रेरी में इतना लवी डवी होना ज़रूरी है। तभी वहाँ पर रोंग रोंग आ जाती है। बेई उसे देखकर पहले तो हैरान होता है और फिर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, तो वो बोलती है कि मैं यहाँ पर हमारी शादी की बात करने आई हूँ। ये सुनकर तो पूरे लाइब्रेरी के लोग शॉक में ही चले जाते हैं। रोंग रोंग उन सभी को अपनी शादी में आने के लिए बोलती है और बेचारा बेई वो एक नोट लिखकर रोंग रोंग के सिर पर चपकाकर वहाँ से चला जाता है। उस नोट पर लिखा होता है क्वाइट। इसके बाद रोंग रोंग क्यूबिक को कॉल करती है और बोलती है कि सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही करना। फिर हम देखते हैं कि जब बेई जा रहा होता है तो कोई उसे आकर फूल देता है तो कोई बैलून देता है और सब उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हुए जा रहे होते हैं। इसके बाद एक बंदा आता है और वो उसे एक नोट देता है और फिर उस पर लिखा होता है कि क्या तुम रेडी हो। इसके बाद हम देखते हैं वो सामने से रोंग रोंग को एक वेडिंग ड्रेस में आते हुए देखता है। रोंग रोंग यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही होती है, इसीलिए बेई भी उसे बस देखता जाता है। रोंग रोंग आती है और उसके हाथ में एक लाउड स्पीकर होता है जिसमें वो चीख कर उसे शादी के लिए प्रपोज करती है और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या नहीं, ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा।